हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे क्रॉप इमेज प्रोजेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर मैंने सीएसएस कोई ऐड नहीं की, आपने खुद ऐड करनी है। मैं इसकी वर्किंग बताऊंगी बस। यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है, कोई इमेज सेलेक्ट करो जिसको आपने क्रॉप करना है। तो ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करो। ये आ गई इमेज। तो यहाँ पे कर्सर आपको नजर आ रहा है ना, आपने सिलेक्ट करना है एरिया। मान लो मुझे इतना चाहिए, इसका फेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो क्रॉप इमेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करो। इमेज क्रॉप हो गई, तो डाउनलोड भी होनी चाहिए। डाउनलोड करो। अब चेक कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड की है अभी इमेज, वो इसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। तो ये आ गई, जितनी हमने क्रॉप की है वही इमेज हमें मिल गई। तो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे हम जावा स्क्रिप्ट में, इसमें सीएसएस आप खुद से ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वर्किंग प्रोजेक्ट है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सारी कोडिंग हटा देते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। हमें बस एक ये फाइल चाहिए, इनपुट फील्ड, ये एरिया चाहिए और ये दो बटन चाहिए। HTML में बहुत ज़्यादा कोड नहीं है इसका। सबसे पहले कि इनपुट फील्ड लगा दो। इसको बस टाइप ऐड करनी है फाइल की, तो अपने आप वो चूज का ऑप्शन आ जाएगा। इसको एक आईडी दे दो। आईडी का हम नाम रख देते हैं इमेज अपलोड। ये यूज करेंगे हम जावा स्क्रिप्ट में। इमेज अपलोड। यहाँ पर आपने एक कीवर्ड लिखना है, एक्सेप्ट इमेज। इसके साथ ना इमेज अपलोड हो जाएगी हमारे वेब पेज पे। तो ये लगाना जरूरी है, इसके बिना आप इमेज अपलोड नहीं कर पाएंगे। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये आ गया। तो यहाँ पर ये ओपन होना चाहिए, इसको कर दो बंद। एक बटन लग गया। इसके ऊपर एक मेथड लिखो, ऑन चेंज। ऑन चेंज नाम लिखो एक, इसका नाम मैं रख देती हूँ हैंडल इमेज अपलोड भी लिख देते हैं। कोई नाम रख दो अपनी तरफ से। ये एक फंक्शन बना दिया, इसके बीच एक इवेंट पास कर दो। तो ये फंक्शन पूरा काम करेगा जावा स्क्रिप्ट में। तो इसी को हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास फंक्शन होते हैं ऑन चेंज, ऑन क्लिक, तो हम लगाएंगे ऑन चेंज वाला फंक्शन। अब यहाँ पे चलो एक डिव लगा देते हैं। इसको एक आईडी दे दो, क्लास रहने दो, आईडी दे दो इमेज कंटेनर, जिसके बीच इमेज अपलोड होनी है। इधर आपने देखा था ना बॉक्स, इधर हमारी इमेज शो होनी है, तो वो कंटेनर हमें बनाना पड़ेगा। इसके बीच क्या आना चाहिए, IMG टैग लगाओ। इमेज टैग लगा के इसको आईडी मेंशन कर दो, इमेज ही रख देते हैं आईडी का नाम, और सोर्स को ब्लैंक छोड़ दो। इसको कर दो रिफ्रेश। तो यहाँ पे शो होगा हमें, ठीक है, एरिया। इसको हम डिजाइन कर देंगे CSS में। उसके बाद यहाँ पे एक डिव लगाओ, इसको एक आईडी दो। ये वो चीज है जिसमें हमारा रिजल्ट आएगा, क्रॉप एरिया। क्रॉप होके जो इमेज हमें नजर आएगी वो इस डिव में आनी है। ये वाला एक डिव बंद। यहाँ पे एक डिव और लगाओ। अब ये वाला डिव लगाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें दो बटन चाहिए, तो वो आप विदाउट डिव भी लगा सकते हैं। पहले एक बटन लगाओ। पहला बटन लगेगा क्रॉप इमेज, जिसके ऊपर क्लिक करने से इमेज क्रॉप होगी। तो इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन लगेगा, जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक। क्रॉप इमेज ही नाम रख देते हैं फंक्शन का। एक और बटन लगाओ डाउनलोड का, डाउनलोड इमेज। तो यहाँ पर ऑन क्लिक ही लिखो, लेकिन यहाँ पे लिख दो डाउनलोड। एक डाउनलोड इमेज का ही फंक्शन बना दो बस। तो ये हो गया हमारा HTML का कोड खत्म। CSS में हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं। जो इमेज कंटेनर है उसको बॉर्डर वगैरह लगाना है। पोजीशन सबसे पहले लिख दो रिलेटिव रहेगी। हाइट विड्थ कितना बड़ा आपको एरिया चाहिए, इतना सही है। आप इसको ज्यादा भी रख सकते हैं। मार्जिन रख दो, सेंटर में आ जाएगा 20 पिक्सल ऑटो। और एक बॉर्डर लगा दो 2 पिक्सल सॉलिड, मैं रेड कलर का लगा देती हूँ। तो ये आ गया एरिया। तो इधर आ गए दो बटन। बस यही हमें चाहिए। जो हमने लगाया है इमेज कंटेनर, उसके बीच जो इमेज है
उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, क्योंकि जब इमेज आएगी ना तो कंटेनर के बीच जानी चाहिए जब हम इमेज अपलोड करेंगे। तो ये वाला कोड लगाना जरूरी है। टॉप से 0 कर दो, लेफ्ट से 0 कर दो, बिल्कुल कंटेनर के बीच इमेज चाहिए, उसके बाहर नहीं चाहिए। 100% हाइट विड्थ रहेगी, जितना बड़ा कंटेनर है उतनी बड़ी ही इमेज रहेगी। ऑब्जेक्ट फिट जहाँ पे आएगा कंटेन, बिल्कुल हमारे कंटेनर के बीच इमेज फिट हो जाएगी। अब देखो कर्सर, कर्सर यहाँ पे लगाना जरूरी है। क्रॉस हेयर, यहाँ पे देखो जे कर्सर है, लेकिन हमें चाहिए जे वाला। अब सही लग रहा है, तो अभी ये ड्रॉ नहीं होगा, वो तो हम इसकी वर्किंग करेंगे। चलिए जहाँ पे चलते हैं, जावास्क्रिप्ट पे अभी चलते हैं। सबसे पहले गेट कर लेते हैं हर एक चीज को। एक वेरिएबल बना लो, इमेज अपलोड जो हमने लगाया है वहां पे उसको गेट करो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सबको हमने आईडी मेंशन की है, तो सबसे पहले इमेज को गेट कर लो। एक आएगी इमेज, एक आएगा इमेज कंटेनर, एक आएगी इमेज, एक इमेज अपलोड वाला है, एक इमेज आएगी ये तो अपलोड वाली है, एक इमेज और आएगी, एक क्रॉप वाला आएगा, बस। तो इसको अब चेंज करो, नाम इसके चेंज कर देते हैं, इमेज यहाँ पे कंटेनर लिख देते हैं। एक यहाँ पे इमेज कंटेनर को हमने क्या आईडी दी है, इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर के बाद इसको एक आईडी एक दे दो वेरिएबल, इमेज नाम ही दे दो। तो यहाँ पे हम इमेज को गेट करेंगे, ये वाली इमेज है ना, तो इमेज को उधर से गेट कर लेंगे। ये रही इमेज, ठीक है, इसको गेट करना है। एक हमारे पास इमेज अपलोड वाली ये आईडी है, इसको गेट करना है। एक इमेज लगाई है, इसको गेट करना है। एक इमेज कंटेनर और एक क्रॉप एरिया, ये सब कुछ हमने गेट करना है। तो इसके बाद जहाँ पर लिखो क्रॉप एरिया, क्रॉप एरिया उसकी आईडी का नाम क्या था, क्रॉप एरिया। तो ये सब हमें चीजें चाहिए, ठीक है, इसको गेट कर लिया। अब यहाँ पे चलो लेट एक और वेरिएबल बना लो, इज ड्रैगिंग, इज ड्रैगिंग फॉल्स। ड्रैगिंग क्या होता है, ये वाला जो कर्सर है ना, ये वाला जो कर्सर है, जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी ना तो यहाँ पे एक एरिया सिलेक्ट होना चाहिए, तो फिलहाल उसको हम फॉल्स करेंगे, बाद में इसको ट्रू कर देंगे। लेट स्टार्ट एक्स स्टार्ट बाई, तो ये वाला क्यों लगाया है, जब हम ऐसे एरिया सिलेक्ट करेंगे ना, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों से सिलेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको ये दो एक्सिस बता दिए। अब एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन ये वाला बनेगा। यहाँ पे हमने एक फंक्शन ये है ऑन क्लिक, सबसे पहले ये वाला एक क्रॉप इमेज वाला है, एक एक और था फंक्शन ये रहा, ये वाला फंक्शन, इसको कॉपी करो। ऑन चेंज हैंडल, तो ऑन चेंज ये वाला हैंडल हैंडल इमेज वाला है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज सिलेक्ट करेंगे, इमेज सिलेक्ट होकर इसके बीच जानी चाहिए। मैं सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ, ओपन करो, तो जहाँ पे इमेज नहीं आ रही, इमेज जहाँ पर जस्ट नाम आ रहा है, मैं चाहती हूँ इसके अंदर इमेज शो हो। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसी के साथ सारा काम होगा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे नाम लिख दो उसका। यहाँ पे ये हो गया फंक्शन, एक इवेंट पास किया था वो इसके बीच आएगा। कॉस्ट, एक फाइल बनाओ, इवेंट डॉट टारगेट, तो उसको हमें टारगेट बताना पड़ेगा कि तुमने किधर जाना है। फाइल्स 0, टारगेट इसका क्या रहेगा, जे टारगेट। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करो, टारगेट इसका जे रहेगा एरिया, तो उसको उसके लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा। कॉस्ट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, तो ये जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है। ये का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का फाइल रीडर का। फाइल रीडर मतलब जो भी हम जहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस चीज को वो रीड करेगा, देखेगा कि इमेज है फाइल है क्या है, फिर उसको क्रॉप करेगा। तो मतलब हमने इसको बताना है कि तुमने इमेज को रीड करना है, फाइल रीडर ऐसे ही लिखना है।
ये लाइब्रेरी है, मान लो ऐसी जावास्क्रिप्ट की एक बनी बनाई लाइब्रेरी है। रीडर डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू फंक्शन, एक पैरामीटर पास कर लो ई नाम का, इमेज डॉट सोर्स इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। तो ये वाला हम जस्ट उसके लिए कोड लगा रहे हैं कि इमेज इसके बीच आए, तो उसके लिए हमें ये सब चीजें लगानी पड़ेगी। रीडर डॉट रीड एज डिफॉल्ट, रीड एज डाटा यूआरएल ऐसे आएगा फाइल। हमने इसको बोला है कि तुमने रीड करना है यूआरएल को, यूआरएल होता है हमेशा इमेज के साथ, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने एक इमेज को रीड करना है। रिफ्रेश, साथ साथ में हम इसको कर देंगे, टेस्ट करते हैं, साथ में इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेते हैं। तो इमेज आ गई इसके बीच, तो यहाँ पर भी आ गया नाम और इमेज आ गई। तो ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा, ये देखो। चलिए ये एक फंक्शन हो गया कंप्लीट। इस ब्रैकेट से बाहर आ जाओ, इमेज डॉट एड इवेंट लिसनर लगाओ। सबसे पहला क्या आएगा एड इवेंट लिसनर, माउस, माउस डाउन। यहाँ पे लिखो स्टार्ट ड्रैगिंग। तो ये एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन हमने बना दिया, फंक्शन नाम कोई भी नाम रख दो। इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो बाद में एरर आएगी। चलिए अब एक एक करके बनाते हैं। फंक्शन स्टार्ट ड्रैगिंग ये वाला लिखा है, कॉपी करो, पेस्ट, इसकी वर्किंग करो। ड्रैगिंग मतलब मैं जहाँ पे एरिया सेलेक्ट करूंगी तो सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसको मूव करने के साथ। तो कैसे होगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो यहाँ पे। इसके साथ जब हम सिलेक्ट करेंगे ना तो वो सिलेक्ट ही रहेगा एरिया, ऐसे नहीं है कि मैं जहाँ पे सिलेक्ट करूंगी ना, तो जैसे हम ऐसे कर्सर मूव कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्केयर तो ड्रॉ हो गया, लेकिन वो बाद में जाना नहीं चाहिए, वहां पे टिका रहना चाहिए। तो वो चीज इसके साथ होगी कि वो वहां पर ड्रॉ रहेगा, बाद में गायब नहीं होगा। चलिए, इस ट्रैकिंग हमने लगाया था कीवर्ड, उसको ट्रू कर दो। पहले हमने फॉल्स लिखा था, अब उसको ट्रू कर दो। साथ में लिखो स्टार्ट एक्स में क्या होगा, ई डॉट ऑफसेट, ऑफसेट एक्स। और स्टार्ट वाई में क्या होगा, ई डॉट ऑफसेट वाई। ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को डिफाइन करने के लिए। अगर हम एक्स एक्सिस से ड्रॉ करेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस है, मतलब लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। बाई एक्सिस पे भी ड्रॉ करेंगे तो उसको पता चलेगा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ड्रॉ करना है। उसके बाद दूसरा फंक्शन बनाओ, यहाँ पर लिखो माउस मूव। तीन फंक्शन बनाने हैं, पहला माउस डाउन, फिर माउस मूव, उसके बाद माउस अप, तब जाके ड्रॉ होगा। तो इसका नाम हम रख देते हैं, क्या रखें, ड्रैग, ड्रैग क्रॉप एरिया रख देते हैं। अब इसको कॉपी करो, अब इसकी वर्किंग करेंगे। फंक्शन बनाओ, कॉपी पेस्ट, एक पैरामीटर पास कर दो, ई डॉट सेम प्रिवेंट डिफॉल्ट लगेगा, यहाँ पे भी एरिया ड्रॉ होगा तो बाद में गायब नहीं होना चाहिए। इफ इज ड्रैगिंग, अगर इज ड्रैगिंग ट्रू है, कॉन्स्ट हाइट विड्थ ये वहां पे मेंशन करो, विड्थ इज इक्वल टू ई डॉट ऑफसेट एक्स माइनस स्टार्ट एक्स। एक्स एक्सिस पे विड्थ रहेगी, कॉन्स्ट हाइट इज इक्वल टू ई डॉट ऑफसेट वाई माइनस स्टार्ट वाई। वाई एक्सिस से हाइट रहेगी, एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो ऐसे होती है विड्थ, ऐसे होती है वर्टिकली होती है हाइट। तो ये वाला जो टॉप टू बॉटम होता है वो बाई एक्सिस होता है। हाइट विड्थ हो गई। जो भी क्रॉप एरिया है हमारा, जो भी आईडी हमने वहां पे लगाई थी, क्रॉप एरिया,
इस डिव के अंदर आएगा, ठीक है। जो भी क्रॉप एरिया है डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, मैथ का फॉर्मूला लगेगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला। एब्सोल्यूट मतलब जितनी विड्थ हम वहां पे करेंगे सिलेक्ट उतनी ही होनी चाहिए, पिक्सल में होनी चाहिए। तो ये पिक्सल उसको बताना पड़ेगा। कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख दो हाइट। हाइट को मेंशन करो, जहाँ पे हाइट लिख दो, वो भी पिक्सल में रहेगी। जो क्रॉप एरिया है डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट से मैथ डॉट मिनिमम। कैसे ड्रॉ होना है, स्टार्ट एक्स एक्सिस कॉमा ई डॉट ऑफसेट एक्स प्लस पिक्सल। एक लेफ्ट से ड्रॉ करना है, एक टॉप से। टॉप क्या है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे लिख दो वाई और यहाँ पे लिख दो वाई। पिक्सल में सेम रहेगी वैल्यू, पिक्सल में ड्रॉ करना है। जो क्रॉप एरिया है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो उसको ब्लॉक में। जब हम यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वो जब इमेज क्रॉप होके आएगी ना, बाद में जो रिजल्ट आता था हमारे पास, वो टॉप पे एक एक बैकग्राउंड पे इमेज थी, एक टॉप पे थी। तो वो जो रिजल्ट आएगा ना क्रॉप होके, वो रिजल्ट इसके साथ आना है। किस चीज के साथ, इसने वो क्रॉप करनी है। इसका जो मेन काम है बस इमेज क्रॉप करने का है। उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक में कर देगा, सामने हमें शो हो जाएगा रिजल्ट। एक और फंक्शन बनाओ, यहाँ पे लिखो माउस अप, नाम रखो कोई, एंड ड्रैगिंग रख देते हैं। इसको कॉपी कर लो, फंक्शन एंड ड्रैगिंग में हम पैरामीटर पास कर देते हैं ई नाम का। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, साथ में इस ड्रैगिंग को फॉल्स कर दो, इसमें एंड हो जाएगा। मैं जैसे ऐसे सिलेक्ट करूंगी ना एरिया, उसके बाद पहले इसको करो। यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे ना, अभी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने वो वाला कोड अभी लगाया नहीं। जैसे सिलेक्ट करेंगे, जो भी मुझे इसका फेस चाहिए वो जो रिजल्ट आएगा ना क्रॉप होके, यहाँ पर ही हमें शो हो जाएगा, इधर ही रिजल्ट आ जाएगा। तो वो वाला अभी हमने रिजल्ट शो कराया है। उसके बाद जैसे ही हमने सारा हमारा काम खत्म हो गया, इमेज हो गई क्रॉप, उसको इज ड्रैगिंग फॉल्स कर दो। इज ड्रैगिंग मतलब ये वाला कर्सर नहीं रहेगा, फिर हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसको फॉल्स कर दो। अब देखो, इमेज करनी है क्रॉप। सबसे पहले हम ना CSS पे चलते हैं। यहाँ पे लिखो, जो क्रॉप एरिया हमने लगाया है ना डिव, इसकी पोजीशन रखो एब्सोल्यूट आएगी। बॉर्डर लगाओ इसको 2 पिक्सल सॉलिड डैश्ड रेड कलर का, और पॉइंटर इवेंट्स रखो नन। ये वो चीज है जो यहाँ पे ड्रॉ होगी, यहाँ पे जो ड्रॉ होगी ना वो इसके साथ होनी है। और यहाँ पे लिखो, बस सही है इतना ही, इधर ही चलते हैं अभी। इसको कर दो सेव। अब सबसे पहले हम इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं। एरर देखो पहले, इज नॉट डिफाइंड 22। अच्छा, यहाँ पे ई नहीं लिखा। पैरामीटर हमने जहाँ पे तो मेंशन कर दिया, लेकिन इसको पास नहीं किया पैरामीटर को। अब सही है। साथ में एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं तो एरर तो नहीं आ रही। अभी नहीं आई, सही है, मतलब कोई एरर नहीं है।
ये तो अभी आएगा नहीं क्योंकि हमने वर्किंग नहीं की इसकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम यहाँ पे अब लगाएंगे मेन कोड। तो एक फंक्शन बना लो, उसका नाम रख दो क्रॉप इमेज। ये वाला जो क्रॉप इमेज है इसको करो सिलेक्ट। अब इधर चलो, ये वाला ऑन क्लिक क्रॉप इमेज वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो फंक्शन बनाया था अब एक बटन के ऊपर, इसके साथ ये मैच करना चाहिए। सारा काम इसी का ही है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो क्रॉप एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्स इंट क्रॉप एरिया जो रहेगा हमारा डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट। अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इस वैल्यू का सारा काम है। ये वाली वैल्यू कितनी रखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जरूरी नहीं कि आपने 10 रखनी है, बस इसी ने ही आपकी इमेज क्रॉप करके देनी है। यहाँ पे लिखो दूसरा वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा टॉप। यहाँ पर वैल्यू सेम ही रहने देते हैं। एक और वेरिएबल, दो वेरिएबल बना लेते हैं। क्रॉप विड्थ रहेगी, हाइट विड्थ दोनों ही मेंशन कर दो, जो क्रॉप होके आनी है इमेज कितनी करनी है। और जहाँ पे लिखो स्टाइल डॉट विड्थ, और जहाँ पे भी लिखो हाइट। यहाँ पे चलो नेक्स्ट। यहाँ पे लिखो एक वेरिएबल कॉन्स्ट। कैनवास के अंदर हमें इमेज चाहिए जो आउटपुट आएगी पूरी। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके दो एलिमेंट, कौन सा, कैनवास। कैनवास के साथ हम इमेज को क्रॉप करेंगे। कॉन्स्ट सी डी एक्स इज इक्वल टू कोई वेरिएबल बना लो कैनवास डॉट गेट कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट आएगा क्योंकि हमने इसको बताना है कि 2D में है, 2D में हमें इमेज चाहिए। तो यहाँ पे देखो गेट कॉन्टेक्स्ट। कैनवास डॉट उसको हाइट विड्थ भी बतानी पड़ेगी। विड्थ क्या है, क्रॉप विड्थ। हाइट क्या रहेगी, क्रॉप हाइट। हाइट के अंदर हाइट, विड्थ के अंदर विड्थ रहेगी। तो कैनवास की जो हाइट विड्थ है वो किसके इक्वल रहेगी, जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इधर जो आएगी हाइट विड्थ। तो ये जो हाइट विड्थ है इस चीज के साथ आनी है, ये वाली वैल्यू। इसको हम बाद में देखेंगे, चेंज करके देखेंगे। क्रॉप हाइट सी टी एक्स डॉट ड्रॉ करनी है इमेज, जो इमेज नाम का वेरिएबल है। क्रॉप एक्स एक्सिस के से करनी है, क्रॉप वाई एक्सिस के से करनी है, क्रॉप विड्थ करनी है, क्रॉप हाइट। सब कुछ ये वाली चीज क्रॉप होके आनी चाहिए। इधर ही लिखो कॉमा, ये वैल्यूज दो 0 0। क्रॉप विड्थ क्रॉप हाइट, हाइट एंड विड्थ दोनों क्रॉप होके आ जाए। एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट क्रॉप डाटा यूआरएल का बना देते हैं। क्रॉप डाटा यूआरएल कैनवास डॉट टू डाटा यूआरएल इमेज जेपीजी, पीजी रख देते हैं। इसमें आएगी हमारी इमेज जो हमने अपलोड करनी है। इमेज जो क्रॉप होके हमारे पास आएगी वो इस फॉर्मेट में आएगी। क्रॉप्ड इमेज, जो इमेज इसने क्रॉप करके देनी है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके दो एक एलिमेंट, जानी किधर है वो, किधर जाएगी, आईएमजी टैग के बीच, मतलब इधर ही। ये वाला जो हमने आईएमजी टैग लगाया ना, इधर ही हमारी इमेज क्रॉप होके आनी है, इस फॉर्मेट में आएगी। और इस ये वाली टैग के अंदर जाएगी इमेज। क्रॉप्ड कंटेनर क्रॉप्ड इमेज डॉट सोर्स, सोर्स क्या रहेगा इसका,
क्रॉप्ड डाटा यूआरएल जो कीवर्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट का, उसको पता चल जाएगा कि जो इमेज आई है तो जिधर इमेज टैग होगा उधर जाके ये स्टोर हो जाएगी। इमेज कंटेनर जो है हमारा, उसके बीच अपेंड चाइल्ड कर दो, मतलब आउटपुट किधर जानी है हमारी इमेज। इमेज है किसके पास, पहले देखो क्रॉप्ड इमेज के बीच हमारी इमेज है जो रिजल्ट में आएगी, उसको अपेंड चाइल्ड है, उसको मैंने आउटपुट उसको उधर लगा दिया। आउटपुट किधर शो करनी है, इमेज कंटेनर के बीच। इमेज कंटेनर ये है, साथ साथ में हम इसको चेक भी करेंगे, कोई एरर नहीं है। मेरे पास ना अभी यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा, मैंने वो कोड तो लगा दिया ड्रॉ का, ना तो कोई एरर है। एरर तो है नहीं। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। ड्रॉ हमारी इमेज इसके साथ ही होनी है, ये वाला जो हमने लगाया है क्रॉप एरिया। एक बार मैं इसकी आईडी चेक कर लूँ। क्रॉप एरिया, बॉर्डर लगा दिया ये वाला। यहाँ पे ना मैंने सॉलिड लिखा हुआ है तभी वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पर बॉर्डर लगाना है 2 पिक्सल डैश्ड रेड कलर का, तब जाके वो शो होगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी तो अब शो होना चाहिए ये वाला। अब शो हो गया ना। तो जो मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला लगाया था ना, ये देखो मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे चलते हैं। ये वाली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये वाला जो लगाया हुआ है ना, इसका मतलब मैं जहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये गायब नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसे ही टिका रहेगा। अगर वो हटा देते हैं तो ये मैंने ड्रॉ किया, जैसे ही मैं कर्सर छोड़ूंगी ना तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा। इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया कि प्रिवेंट डिफॉल्ट रहे। इसको करो ओपन, इतनी चाहिए क्रॉप इमेज, तो ये आ गई। यहाँ तक पहुंच गए, वैसे तो हो ही गया हमारा कोड सारा कंप्लीट। अब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इमेज डाउनलोड यहाँ पर डाउनलोड करनी है हमें, बस यही कोड रह गया हमारा। डाउनलोड, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन, इसका नाम रख दो, अपनी तरफ से नहीं रखना, डाउनलोड इमेज। ये वो फंक्शन रहेगा जो हमने इधर मेंशन किया है। कॉपी कर लेते हैं ये वाला। डाउनलोड बटन पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। कैसे करनी है डाउनलोड इमेज, ये बहुत बार मैंने बताया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है क्योंकि हमने वो इमेज डाउनलोड करनी है जो क्रॉप होके आनी है। तो ये देखो हम वहां पर, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा ऐसे समझने वाला कोड है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। अगर तो हमने ये वाली इमेज डाउनलोड करनी हो फिर तो बहुत ही आसान है, सिंपली बस डाउनलोड पे क्लिक करो तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्रॉप कर रही हूँ, तो हमने वो वाली इमेज ये वाली डाउनलोड करनी है, ना कि जो पीछे है। तो यहाँ पर जो मैंने क्रॉप किया है वो सारा कोड इसके अंदर आएगा। जब ये वाली इमेज डाउनलोड करेंगे तो इतनी सिर्फ आनी चाहिए, तो मतलब फिर से हमें डाउनलोड वाला सारा कोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो क्रॉप एक्स, सेम पारसेंट वाला, कॉपी पेस्ट कर लें ये वाला कोड, इसको कॉपी करो, पेस्ट, और ये वाला 2D ये भी आएगा, सारे ही उठा लो यहाँ पे, पेस्ट। इसी के साथ सारी इमेज क्रॉप होनी है, तो ये साथ में आएगा कोड। और ड्रॉ हो गई इमेज, ये वाला भी आएगा, ये वाला आएगा बस, इधर लगा दो। इमेज को डाउनलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट ए टैग, एंकर टैग, मतलब वहां पे हमारे पास आउटपुट में जो शो होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्रिएट करके दो एलिमेंट कौन सा ए, मतलब एंकर टैग क्रिएट करके दो। ए डॉट एच रेफ इज इक्वल टू क्रॉप्ड डाटा यूआरएल। तो जैसे हम इमेज डाउनलोड करेंगे ना,
तो यहाँ पर मैं जैसे डाउनलोड की थी ना मैंने, वहां पर ओपन फाइल का ऑप्शन आ रहा था ना, लिंक था वहां पे बना हुआ, तो लिंक बनाएगा ये वाला, ए डॉट डाउनलोड इज इक्वल टू, क्या लिखा आएगा उसके ऊपर, क्रॉप्ड इमेज, जो भी ऊपर लिखा नजर आना चाहिए डॉट जेपीजी में, मुझे अब यहाँ पर ये वाली चीजों पर लिखी नजर आनी चाहिए कि आपकी क्रॉप्ड इमेज डाउनलोड हो चुकी है। ये मैं दिखाऊंगी जब वहां से हम डाउनलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड पे हम यहाँ पे आउटपुट शो करा देंगे, मतलब बॉडी पे शो करा देंगे, पूरी स्क्रीन की बॉडी पे। ए डॉट क्लिक, वहां पे क्लिक करने की ऑप्शन आनी चाहिए ताकि मैं ओपन कर पाऊँ इमेज को। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव करना है चाइल्ड को, किसको, ए टैग को। अब मैं पहले दिखा देती हूँ इसका मतलब क्या है। चूज फाइल, फिर मैं आपको वैल्यू जो हमने लगाई थी 10 वो बताऊंगी क्या मतलब है उसका। इतनी इमेज चाहिए, क्रॉप करो, ये आ गई, डाउनलोड करो। तो अब देखो जे बॉडी मैंने लगाया है क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन पे बॉडी पे ये वाली चीज शो हो रही है। क्रॉप्ड इमेज वहां पर मैंने लगाया था, नाम इसका ये शो होगा, डॉट जेपीजी फाइल रहेगी। एंकर टैग लगाया था ओपन फाइल, एंकर टैग मतलब यहाँ पे क्लिक करने की ऑप्शन है, क्लिक करो तो यहाँ पर सेम आउटपुट आनी चाहिए। ये आ गई आउटपुट, देखो बिल्कुल क्लियर इमेज है, कुछ भी यहाँ पर ब्लर नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर इमेज है। तो अब चलो जो मेन काम था हमारा, यहाँ पर मैंने लगाई थी वैल्यूज ये वाली, ये पता क्या काम करेगी। हो सकता है मेरी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो। अब देखो पिक्सल में दिखाती हूँ इमेज के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पिक्सल देखो, साइज यहाँ से 424 624 इसका साइज है। अब ये वाली इमेज देखो, ये बहुत ज्यादा बड़ी इमेजेस है, चलिए ये वाली देख लेते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा 3000 तक इसका साइज है। इसको ओपन करो, ओपन होगी। अब मैं इसको क्रॉप करूंगी, मान लो मुझे इतनी इमेज चाहिए, क्रॉप इमेज, तो ये देखो कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि क्रॉप नहीं हुई, लेकिन इसको वो पिक्सल नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा हुआ है ना, अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देते हैं, और मान लो मैं यहाँ पे 25 कर देती हूँ, कॉपी कर लेते हैं 25, 25, हर एक जगह पे 25 करना है, जो उधर रहेगी वैल्यू वही इधर रहेगी। इसके वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे ना कुछ ही चेंजेस होती जाएंगी, थोड़ी बहुत आपको इमेज नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली हमारी इतनी ज्यादा बड़ी इमेज होती नहीं है, कि ये तो मोबाइल कैमरे से ली गई पिक है, इसीलिए इतनी ज्यादा बड़ी है। तो मैक्सिमम हमारी 1000 तक होती है इमेज, 1000 पिक्सल तक। क्रॉप करो, अब देखो हो गई। तो वो 25 पिक्सल का ही सारा खेल है, ये वाली चीज। तो अगर आप चाहते हैं, अगर देखो ये वाली तो हो गई, इतनी जितनी चाहिए थी इमेज आ गई। अब मैं जहां पर छोटी इमेज लगाती हूँ, जो 400 तक है, ये वाली इमेज, ओपन करो, इतना फेस चाहिए, क्रॉप करो, तो ये देखो अब इसके ऊपर फिट नहीं है। तो बेसिकली हम जहां पर ऐसा टारगेट रखेंगे कि हमारी जो इमेज होती है ना वो इस साइज की नहीं होती। ये वाली जो हमारी इमेजेस है ना, ये वाली इस साइज की इमेज नहीं होती। ये देखो इसका साइज 3000 तक है ना, तो मैक्सिमम हमारी इमेज का साइज 1000 तक होता है। ठीक है, 1000, 700, 800 इतना होता है। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पर 10 रख देना है, 10 रख दो, या फिर आप 15 कर दो। इससे ज्यादा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक बार क्रॉप भी करके देख लेते हैं। ये वाली कर लेते हैं, यही की थी हमने। पहले चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट इसका सही आ रहा है, इतनी कर देते हैं, डाउनलोड भी करनी है। तो ये आगे डाउनलोड हो गया, देखो इतना बड़ा साइज है, तो इतना बड़ा साइज नहीं होता इमेज का। ठीक है,
तो जो हम अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं वो मैक्सिमम 1000 तक होती है, ठीक है। उसकी विड्थ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज है जो मोबाइल के कैमरे से लगाई गई है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने ऐड किया था ताकि आपको पता चले कि इस वैल्यू का मतलब क्या है। सारा काम इसी नहीं करना है। आप 10 या 15 रखो, बस आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी के साथ चल पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। इसमें सीएसएस ऐड करके इसको अच्छा-सा बनाओ। आपने हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था इमेज एडिटर का, उसमें आप इसको ऐड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से ही ऑनलाइन आपकी एक वेबसाइट बना लो अपनी, तो वहाँ पर आप एक ऐसे जैसे ऑनलाइन लोगों ने इमेज क्रॉप करनी होती है, वहाँ पर इसके रैंक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।